एक इंसान जो पूरी जिंदगी भूतों से लड़ता रहे, 6000 बार अंधेरों में जाए और हर बार जिंदा वापस आए, क्या वो कभी हारेगा? तो आप सोच रहे हो वो इंसान कभी नहीं हारेगा। लेकिन 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका एरिया में एक लॉक्ड बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ मिला, गले पे बहुत पतला काला निशान। कोई हथियार नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई रीजन नहीं। वो आदमी था गौरव तिवारी, इंडिया का सबसे पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिन्होंने 6000 से ज्यादा जगहों की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें लंबीधर माइंस, कुलधारा, भानगढ़ और ऐसी कई बड़ी बड़ी जगह आती हैं। और हर जगह से वो जिंदा वापस आए, मगर अपनी घर की बाथरूम से नहीं निकल पाए। डेथ से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें अपनी ओर खींच रही है, जिसे वो रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जिसका आज भी कोई जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आज की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज्यादा अनसॉल्व कहानी में से एक है। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये सच में हुआ था। 2004 में दिल्ली का एक 19-20 साल का लड़का गौरव तिवारी अपना सपना लेकर फ्लोरिडा गया था, अमेरिका। कमर्शियल पायलट बनना चाहता था, आसमान में उड़ना चाहता था, फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक था, पैसा था, फ्यूचर ब्राइट था। फ्लोरिडा में एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता था 4-5 दोस्तों के साथ। नॉर्मल जिंदगी थी उसकी। फिर एक रात उसने आवाज सुनी फुसफुसाने की। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बिल्कुल कान के पास से आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। एक दोस्त ने रात में चिल्लाते हुए सबको जगाया। उसने कहा उसने एक लड़की देखी है विंडो पे, छोटी सी बच्ची, लेकिन लाइट ऑन करी तो वहां पर कोई नहीं था। और हमने पहले मना किया, वो रैशनलिस्ट था, साइंस का स्टूडेंट, नंबर्स और लॉजिक्स पे जीता था। भूत भूत जैसा कुछ नहीं था उसकी डिक्शनरी में। मगर फिर एक रात उसने कुछ फील किया। उसने डायरेक्ट किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन उस रात के बाद वो आदमी पूरी तरह से बदल गया। फ्लोरिडा छोड़ के वो इंडिया वापस आया और 2009 में 24-25 साल की एज में उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। ये इंडिया का सबसे पहला पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप था। और उस बंदे का सिर्फ एक ही कहना था, जो वो बार बार कहता था, नॉलेज कैंसल्स फियर। और डर को समझा लो, वो खुद खत्म हो जाता है। ये थी गौरव तिवारी की फिलोसफी, और यही फिलोसफी लेके वो इंडिया में हर हॉन्टेड जगह पर निकला। सोचो, 6000 हॉन्टेड जगह, 6000 बार अंधेरों में जाना और उन अंधेरों से निकलकर वापस आना जहां जाने से लोग डरते हों। आईपीएस की टीम के पास सब कुछ था, ईएमएफ मीटर्स, K2 मीटर्स, थर्मल सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमरास, साइंटिफिक अप्रोच। कोई ड्रामा नहीं, कोई झोल नहीं, प्योर डाटा। भानगढ़ पोर्ट, जहां पे रात को जाना ऑफिशियली बैन है, गौरव तिवारी की पूरी टीम वहां पर गई थी, पूरी रात रुकी थी, और उन्होंने उसके रिजल्ट में लिखा, दिस पोर्ट इज नॉट हॉन्टेड, इट इज सुपरस्टिशन। इतनी हिम्मत थी उस बंदे में कि वो पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट जाकर भी सच्ची बात कह सकता था। मगर कुलधारा, वो गांव जो 1825 में एक रात में हजारों लोग गायब हो गए, आज भी वो गांव पूरा खाली है। रात को वहां रुकने की किसी को परमिशन नहीं है। आईपीएस की पूरी टीम वहां पर गई थी। तो ईएमएफ मीटर की रीडिंग कुछ अजीब थी। वहां के लोकल्स कहते हैं गौरव ने वहां पर कुछ मटके रखे थे एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो मटके खुद ब खुद टूट गए थे बिना किसी के हाथ लगाए। और फिर लंबीधर माइंस, मसूरी से थोड़ी सी आगे पहाड़ों के बीच, 1990s में हजारों मजदूर वहां पर अंदर दब के रह गए, फिर कभी वापस नहीं निकले, लाशें भी नहीं निकाली गईं। वो माइन आज भी सील्ड है। आईपीएस की पूरी टीम वहां पर रात में गई थी। थर्मल कैमरा में ह्यूमन शेप फिगर रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन कोई था नहीं वहां। ईएमएफ सडनली स्पाइक करने लगी। टीम के एक मेंबर की सांसें अचानक से तेज हो गईं। बाद में वो बोला, उसे ऐसा फील हुआ, कान में आकर किसी ने बोला, जाओ यहां से। गौरव की टीम पूरी रात वहां रुकी। मुकेश मिल्स, मुंबई का वो रूल स्टूडियो, 1980 की आग। एक मेंबर का कैमरा बेवजह बंद हो गया, टॉर्च की बैटरी डिम हो गई, नई बैटरी होने के बावजूद। और गौरव ने खुद किसी की प्रेजेंस महसूस करी, बहुत ठंडी, जैसे वो बिल्कुल पीछे खड़ा हो। वो मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। गौरव मुस्कुराया और अपने ईएमएफ मीटर की रीडिंग नोट कर ली। यही था वो आदमी। मगर दोस्तों, एक चीज थी जो उसकी पूरी टीम को हमेशा परेशान करती थी। गौरव की एक आदत, एक रिचुअल, जो गौरव हर इन्वेस्टिगेशन के एंड में करता था। जब भी वो किसी हॉन्टेड जगह से निकलता था, वो कहता था एक खास जुमला, यहाँ जो भी आत्माएं हैं
जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, मेरे साथ चलो, ये जगह छोड़ दो। 6000 बार उसने खुद इनवाइट किया। उसके टीम मेंबर कभी नहीं समझ पाए कि इतने सालों तक ये करके कोई कैसे सेफ रह सकता है। शायद कुछ था जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था हर जगह से, एक एनर्जी, एक प्रेजेंस जो पीछे नहीं गई, जो रह गई उसके साथ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है जो लोग इस दुनिया को गहराई से समझते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम किसी एंटिटी से कनेक्ट करते हो, जब तुम बार बार उन जगहों पर जाते हो जहां कुछ प्रेजेंस होती हैं, तो वो प्रेजेंस तुम्हारे साथ अटैच हो सकती हैं। मशीन से उन्हें बुलाओ तो वो आ जाती हैं, लेकिन मशीन ये नहीं बताती कि जो आई हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, हार्मलेस हैं या फिर प्रेडेटरी हैं। गौरव तिवारी का मानना था स्पिरिट्स ह्यूमन को हर्ट नहीं करती हैं, उन्हें सिर्फ शांति और मुक्ति चाहिए होती है। और ये उसकी सबसे बड़ी कॉन्सेप्चुअल गलती थी, क्योंकि कुछ एंटिटीज कभी ह्यूमन थी ही नहीं। वो नेचर से ही प्रेडेटरी हैं, जो दूसरों को दुखाना चाहती हैं, जो शक्तियां एब्जॉर्ब करती हैं खुद को पावरफुल बनाने के लिए। और गौरव तिवारी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। वो पूरा नास्तिक था, साइंस पे बिलीव करता था। कोई वेनिशिंग रिचुअल नहीं, कोई क्लींसिंग नहीं, कोई स्पिरिचुअल शेल्ड नहीं। आईपीएस के पूरे प्रोसेस में इन सब चीजों की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि गौरव तिवारी के लिए सब कुछ सुपरस्टिशन था। सोचो एक बार, वो हर जगह एक पोर्टल ओपन करता था, एंटिटी से कम्युनिकेट करता था और वहां से निकल जाता था बिना उस पोर्टल को प्रॉपरली क्लोज किए हुए, बिना किसी क्लींसिंग के। सेशन जब तक एक्टिव रहता था, जब तक उसका प्रॉपर क्लोजर ना हो। 6000 बार ये हुआ, 6000 बार पोर्टल खुले और 6000 बार अनक्लोज्ड रहे। और 2016 आते आते कुछ और भी बदल गया था। गौरव तिवारी अकेले इन्वेस्टिगेशन करने लगा था, टीम को साथ में ले जाना बंद कर दिया था, टीम से दूर रहने लगा था और चुप चुप के हॉन्टेड जगहों पर जाना शुरू कर दिया था। जब टीम साथ होती है तो कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, हर इंसान का एक ऑरा होता है, मिलके वो एक प्रोटेक्शन बनाते हैं। मगर जब तुम अकेले ऐसी जगहों पर जाते हो तो सिर्फ तुम्हारा ऑरा होता है, और अगर उस वक्त तुम मेंटली वीक हुए तो तुम्हारा मन मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। 2016 में गौरव तिवारी की जिंदगी में भी स्ट्रेस था। जनवरी 2016 में नई शादी, सिर्फ 6 महीने पहले, नया घर, नया रिश्ता। मगर इन्वेस्टिगेशन का काम लेट नाइट का था, अर्निंग कंसिस्टेंट नहीं थी, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। एक आदमी जो अंदर से पिघल रहा था और बाहर हॉन्टेड दुनिया से लड़ रहा था। और फिर जून 2016 एक केस आया, जनकपुरी, वेस्ट दिल्ली। शाम हो चुकी थी, गौरव और उनकी टीम इक्विपमेंट पैक कर रहे थे, सब कुछ गाड़ी में रख दिया था। गाड़ी में बैठते वक्त एक टीम मेंबर ने देखा गौरव फ्रंट सीट पे बैठे थे, चुपचाप, किसी टेंशन में। टीम मेंबर ने पूछा, सर आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, हम सब हैंडल कर लेंगे, आप रेस्ट करो। गौरव ने कहा, नहीं नहीं सब ठीक है, लेकिन न जाने आजकल मैं कभी भी अकेले बैठता हूँ, मन शांत करने की कोशिश करता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, तो कोई एक ताकत है जो मुझे ये सब करने से रोकती है, एक नेगेटिव एनर्जी जो मेरे अंदर ही है, बस वो मेरे हारने का इंतजार कर रही है। और सारे टीम मेंबर एक दूसरे को देखने लगे। ये वो आदमी है जो 6000 बार अंधेरों में गया, जो लंबीधर माइंस में अकेले रुका, जिसने भानगढ़ का दरवाजा अपने हाथों से खोला, और आज वो वीक था। टीम मेंबर्स को आज पहली बार लगा कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। गाड़ी जनकपुरी पहुंची। गाड़ी बिल्डिंग के नीचे रुकी ही थी कि चीखों की आवाज आना शुरू हो गई, एक लड़की की, इतनी जोर जोर से कि बिल्डिंग के लोगों ने अपने गेट बंद कर लिए थे। कुछ लोग बालकनी से झांक रहे थे और कुछ लोग बिल्डिंग से दूर हो रहे थे, और गौरव वहां से अंदर जा रहा था। बिल्डिंग में कदम रखते ही चीखें और ज्यादा तेज हो गईं। टीम लिफ्ट में गई। जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाते गए, आवाज और ज्यादा भारी होती गई। दरवाजा खुला, गौरव तिवारी अंदर गए। जो लड़की इतनी देर से चीखे जा रही थी, गौरव के जाते ही चुप हो गई, एकदम शांत, जैसे कोई अचानक स्विच ऑफ हो गया हो। वो लड़की गौरव को देख रही थी एक अजीब नजर से, जैसे वो गौरव को बहुत पहले से जानती हो, जैसे दोनों का रिश्ता बहुत पुराना हो। फिर वो लड़की धीरे से मुस्कुराई और अपने रूम में चली गई। लड़की के फादर ने वो सब देखा। उन्होंने गौरव से कहा, अरसों बाद ऐसा हुआ है, अरसे हो गए मेरी बेटी को शांत हुए, मुझे लगता है तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो। गौरव ने कहा, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, मगर इंसान के अंदर सबसे बड़ा मरीज उसकी आत्मा नहीं, उसका दिमाग होता है। पहले मैं देखता हूँ लड़की को कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है,
फिर बात करता हूँ। गौरव ने अपनी टीम को बोला, कैमरे लगाओ हर रूम में, ईएमएफ मीटर निकालो जल्दी। कैमरे लगाए गए और फिर कुछ हुआ जो गौरव की टीम ने पहले कभी नहीं देखा था। एक कैमरा फ्लैश करता है हॉन्टेड प्लेस पे तो नॉर्मल है, दो करते हैं तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन यहाँ पर सारे कैमरे फ्लैश करने लगे, एक साथ नहीं, एक एक करके, जैसे कोई एक एक करके मिलने जा रहा हो उनसे। ईएमएफ मीटर गौरव के हाथ में था और वो जैसे ही उसे लड़की के रूम के पास लेकर गए, ईएमएफ मीटर की रीडिंग बिल्कुल अलग हो गई। कोई एक प्रेजेंस नहीं थी वहां, बहुत ज्यादा थी। गौरव ने गेट खोला और अंदर गए। वो लड़की बेड पे बैठी हुई थी। जैसे ही उसने गौरव को देखा तो कहा, आ गया तू। गौरव ने उसे एक अजीब नजर से देखा और कहा, कौन है तू? आई कम इन पीस, मैं यहाँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो लड़की चुप रही। गौरव ने फिर पूछा, कौन है तू, क्या मुझे जानती है? वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं, इस कमरे की हर बला तुझे जानती है, हमें ही तो तू लाता है साथ में, और आज एक और को साथ लेकर जाएगा। गौरव को लगा ये आवाज इस लड़की से नहीं आ रही है, ये आवाज गौरव के पीछे से आ रही है, बिल्कुल पीछे से, जैसे कोई बिल्कुल चिपक के खड़ा हो गौरव के पास और कानों पे मुंह लगाकर बोल रहा हो। मगर गौरव जानता था इस पल पीछे नहीं मुड़ना, अगर इस पल पीछे मुड़ा तो सब कुछ खत्म। टीम का एक मेंबर कैमरा चेक कर रहा था। हर एक फुटेज में एक चीज थी दीवार के पीछे, अलग अलग एंगल से उन्हें घूर घूर के देख रही। टीम मेंबर दौड़ता हुआ आया, उसने दरवाजा खोला और उसने देखा गौरव तिवारी बिल्कुल सीधा खड़े हैं, एकदम स्टिल, स्ट्रेट, और वो लड़की बेड पर मुस्कुरा रही थी। टीम ने इससे पहले गौरव को कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। बाकी टीम मेंबर्स भी आ गए और वो गौरव को देख रहे थे। गौरव झिझक रहा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पहला केस था ये, पहली बार टीम को फील हुआ इस लड़की में एक आत्मा नहीं, बहुत सारी आत्माएं हैं और कुछ बलाएं गौरव के ऊपर हावी हो चुकी हैं। कुछ देर बाद गौरव को होश आया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, कैमरा चेक किए और नोट्स लिए, और वो उस रूम से निकले और उन्होंने फिर वही किया जो वो 6000 बार करते आए थे। यहाँ पर जो भी आत्माएं हैं, मेरे साथ चलो। और इस बार ये जुमला सुनना टीम के लिए बहुत हैवी पड़ रहा था। रात को करीब 1:30 बजे गाड़ी द्वारका पहुंची गौरव के फ्लैट पे। गौरव घर में घुसा, चुपचाप, वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी वाइफ ने पूछा, इतनी रात को कहां थे, फोन क्यों नहीं उठाया था, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे थे? एक नॉर्मल सवाल, नॉर्मल बात, लेकिन जो गौरव ने जवाब दिया वो नॉर्मल नहीं था। गौरव ने कहा, वो सारी बलाएं वापस आ गई हैं, वो सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। आजकल मैं जहां भी जाता हूं मुझे वो सिर्फ काले साए नजर आते हैं जो मुझ पे हंस रहे होते हैं। वाइफ ने सोचा बहुत ज्यादा काम है, काम के प्रेशर में वो ऐसा बोल रहे हैं। गौरव अपने कमरे में चले गए। मगर दोस्तों, ये पहली बार नहीं था। कुछ दिन पहले, एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले, गौरव एक बात कह रहा था अपनी वाइफ से, अपने पिता से। उसने कहा, कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, एक नेगेटिव फोर्स जो मेरे पीछे लगी हुई है, जो बैक एंड फोर्थ आती रहती है मेरे पास, जो मुझे डिप्रेशन में डाल रही है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कंट्रोल करने की, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ये बात आज वो आदमी बोल रहा था जिसने 6000 से भी ज्यादा जगह साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट की हैं, जिसने बार बार कहा था घोस्ट रियल नहीं होते, सिर्फ एनर्जीज होती हैं, साइकोलॉजी होती है। और अब वो खुद कह रहा है कि कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उसकी वाइफ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा वो स्ट्रेस्ड है, थका हुआ है, और गौरव सो गया। सुबह हुई, गौरव उठे, नॉर्मल लगा। उन्होंने फोन उठाया, मेल चेक करे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, नॉर्मल काम। फिर थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठे, पिता के साथ, पिता से बात, नॉर्मल थी बात, चाय पी, सब नॉर्मल था। फिर उन्होंने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और बाथरूम में चले गए। कुछ देर बाद एक जोर से आवाज आई बाथरूम के अंदर से, कुछ गिरने की। फैमिली दौड़ी, बाथरूम का दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक था। उन्होंने आवाज दी लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। गौरव तिवारी नीचे फ्लोर पे पड़े हुए थे, गिर चुके थे, और उनकी गर्दन पर एक काली पतली लकीर थी। कोई चेयर नहीं थी वहां पर जिस पे चढ़कर उन्होंने कुछ किया हो, कोई सुसाइड नोट नहीं, कुछ नहीं था वहां पे, सिर्फ गौरव और वो लकीर। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गौरव तिवारी 31 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अब एक राज बन गया था। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की, और पुलिस ने कहा सुसाइड। मगर गौरव की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। गौरव तिवारी के फादर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा
उनके पास सुसाइड का कोई रीजन नहीं था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, नई शादी, नया घर, करियर पीक पे था, वो ऐसा क्यों करेगा? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो काली लकीर एक्सप्लेन नहीं हो पाई कि वो कैसे बनी, क्या था बाथरूम में जो ये पॉसिबल हुआ, कुछ नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलन टेलर, जो गौरव के साथ एक शो में काम कर चुके थे, उन्होंने पब्लिकली कहा गौरव को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो खुद भी श्योर नहीं थे। गौरव के जाने के बाद उनकी टीम ने कई इंटरव्यू में एक बात बताई, एक ऐसी एनर्जी जो गौरव के साथ थी और गौरव के जाने के बाद भी उन्होंने उस एनर्जी को फील किया, एक ऐसी प्रेजेंस जिसकी बात करते हुए आज भी वो टीम मेंबर्स घबराते हैं। और फिर एक और थ्योरी थी जो पैरानॉर्मल कम्युनिटी में विस्पर होती है, जनकपुरी वाली लड़की का केस, जिसमें 12 एंटिटीज थी, 12 अलग अलग नेगेटिव एनर्जीज। गौरव उस केस पर काम कर रहा था वो रात, उस केस के बाद वो घर आया और आकर वो सारी चीजें बोली जो उसने वाइफ को बताई। क्या कुछ उसके साथ आया था जनकपुरी से, कोई एंटिटी, हम नहीं जानते। एक चीज और, जो जुमला गौरव ने हर केस के एंड में बोला, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं मेरे साथ चलो, 6000 बार उसने ये बोला, 6000 बार ओपन इनवाइट दिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप किसी एंटिटी को डायरेक्ट इनवाइट करते हो तो वो एक कॉन्टेक्ट बन जाता है, एक एक्सिस का एग्रीमेंट, तुम्हारा ऑरा ड्रॉप हो जाता है, बाउंड्रीज टूट जाती हैं। लेकिन गौरव ने वो 6000 बार किया। क्या 6000 एंटिटीज एक एक करके उसके साथ गई थी और उसकी शक्ति धीरे धीरे ले रही थी और उसको वीक कर रही थी? गौरव के ऊपर एक सीरीज भी बनाई गई है जिसके एक्टर थे करण टैकर। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया ये रोल करने के बाद 3 से 4 दिन तक सिर्फ पैनिक अटैक्स में जीता रहा, ब्रेथलेस रहता था, प्यास लगती थी, नींद नहीं आती थी। वो अपनी माँ के पास जाकर कहते थे आप मेरे पास बैठो जब तक मुझे नींद ना आए। उन्होंने सिर्फ एक रोल प्ले किया था। और गौरव तिवारी वो सब कुछ 7 साल तक जी रहा था। आईपीएस की रियल टीम ने गौरव तिवारी के रियल फुटेजेस करण टैकर को दिखाए, हॉन्टिंग्स के रियल वीडियो। करण ने बताया उन वीडियोस में गौरव कैमरे को खुद चेक करते थे, कैमरे की बैटरी ड्रेन हो जाती थी, वो बैटरीज खुद चेंज करते थे, क्योंकि हॉन्टेड लोकेशंस पर कैमरे की बैटरी ड्रेन हो जाना बहुत नॉर्मल बात थी। 6000 लोकेशंस पे गौरव के लिए नॉर्मल था ये। और करण ने बताया आईपीएस की पूरी टीम जो गौरव के साथ काम करते थे, करण के सेट पर आए थे बह की शूटिंग के दौरान, और वो एक बंगलो के बाहर बैठे हुए थे, ऊपर देख रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन एक एनर्जी जो उनको फील हो रही थी लेकिन करण को नहीं। वो बंगला था मुंबई का मड आइलैंड, जहां एक रात बिना किसी आंधी के, बिना किसी तूफान के एक पूरा पेड़ उखड़ के गिर गया और उस एम्बुलेंस पर गिरा जो सेफ्टी के लिए रखी गई थी, बिल्कुल वहां जहां कुछ घंटों पहले करण को सडन एक चील उठी थी। और वो पेड़ भी वहीं गिरा जहां पर ऊपर देखते हुए आईपीएस की टीम ने करण से कहा था तुम्हें कोई एनर्जी फील हो रही है? ये सब फिक्शन नहीं है, ये सब रियल है, रियल इंसिडेंट, रियल जगह। और गौरव जिसने ये सब अपनी जिंदगी में झेला, वो किसी को बता नहीं पाया, वो समझा नहीं पाया और वो रोक नहीं पाया। एक बात सोचना दोस्तों, गौरव ने अपनी पूरी जिंदगी में समझाया डर रियल नहीं है, नॉलेज कैंसल्स फियर। मशीन से सब मेजर हो सकता है, साइंस सब एक्सप्लेन कर सकता है, मगर वो अपने आखिरी दिनों में खुद कुछ फील कर रहे थे जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कोई नेगेटिव फोर्स, कोई खींच, कोई प्रेजेंस जो उनके पीछे थी। क्या ये वो 6000 एंटिटीज थी जिन्हें गौरव ने खुद इनवाइट किया था, या फिर एक थका हुआ इंसान जिसे फैमिली का प्रेशर, करियर का प्रेशर और एक ऐसी दुनिया का बोझ जिसे कोई समझता नहीं, जो फाइनली टूट गया? दोस्तों हम इस बात को नहीं जानते, उनकी फैमिली नहीं जानती, पुलिस नहीं जानती, कोई नहीं जानता। और जो इस दुनिया को बहुत ज्यादा गहराई से समझते हैं, गौरव की टीम, वो भी इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं देते। तो दोस्तों ये था इंडिया का सबसे पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसने 6000 भूतों को देखने का दावा किया, उनसे बात की, उन्हें फील किया और एंड में वो खुद एक राज बन गया। आज भी अनसॉल्व्ड है ये केस और आज भी वो काली लकीर एक्सप्लेन नहीं हो पाई। अगर आपको डर लगा तो सोचना गौरव ने 6000 से भी ज्यादा बार अंधेरों में कदम रखा और वो फिर भी नहीं डरा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट ऑन रखो और पीछे मुड़ के मत देखो। और एक बात याद रखो, नॉलेज कैंसल्स फियर, ये था गौरव तिवारी का मोटो।